आज हम बात करेंगे ऐसे गार्डन्स के हवाले से कि वहाँ पर इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है और जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर उन्हें अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहते हैं। तो इस सब की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब रियाज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आपको पता है कि टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे ही अब मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ऐसे गार्डन्स। ऐसे गार्डन्स अगर मैं हमारे न्यू आने वाले व्यूअर्स को बताता चलूँ तो वो काला शाह काकू मेन जो इनका इंटरचेंज है वहाँ पर लोकेटेड है। और ऐसे गार्डन्स में आपको डिफरेंट ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इसका ये भी बताता चलूँ कि इसमें आपको 2 फेजेस दिए गए हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो कि फुल्ली डेवलप्ड और मैच्योर एरिया है, फ़ेज़ 2 जहाँ पर आपको कैश पर प्लॉट्स मिलते हैं जो कि शेर अवन ब्लॉक है। उसके साथ साथ अभी जो करंट अपडेट ये है ऐसे गार्डन्स की कि जिन लोगों ने उसकी जो न्यू बुकिंग आई थी बदर एक्सटेंशन के नाम से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ पर बाइंग की हुई थी, वह उन्होंने ऐसे गार्डन्स ने बदर एक्सटेंशन में भी ऑलमोस्ट कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर बैलेटिंग कर दी है और उसके साथ साथ मैप भी दे दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टाइम तक वहाँ पर जो वहाँ के प्लॉट के अलॉटी होंगे वहाँ उन्हें नंबर भी अलॉट हो जाएंगे। और अब करते हैं हम बात के अभी तक ऐसे गार्डन्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन लोगों ने वहाँ पर बाइंग की थी, जो कि एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पर उन्होंने एक अपनी जो उनकी एक्चुअल मनी थी वहाँ पर इन्वेस्ट की थी। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे गार्डन्स में बहुत सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं। जैसे कि इनके टोटल ब्लॉक्स अगर मैं बताऊँ तो इनके टोटल ब्लॉक्स 11 हैं, जिनमें अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो इस टाइम बदर एक्सटेंशन का जो लैंड है वो भी इन्होंने वहाँ पर भी इन्होंने आप कह सकते हैं कि एक रोड जो है वो दे दिया है, जहाँ पर अभी लोग बाइंग की थी जिन्होंने उनकी फ़र्स्ट बैलेटिंग भी हो गई है और इसके साथ साथ वहाँ पर भी अभी बुकिंग अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैं वहाँ पर आपको बुकिंग का बताता चलूँ तो वहाँ पर आपको इससे पहले मैं प्लॉट कैटेगरी का बताऊँ तो वहाँ पर आपको 3 मरला और 5 मरला की कैटेगरी दी गई है। 3 मरला की बुकिंग आप 3 लाख की डाउन पेमेंट पर करवा सकते हैं और 5 मरला की बुकिंग आप 5 लाख की डाउन पेमेंट पर करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आपके पास बजट कम है और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर अपना प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको शेर अवन ब्लॉक में आपको यहाँ पर कैश पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें 3 मरला की कैटेगरी है, 5 मरला की है और 10 मरला की कैटेगरी दी गई है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की हुई थी और मार्केट की इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है उस लिहाज से देखा जाए तो ऐसे गार्डन्स में अभी तक आपको एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या तो वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लें जो भी मार्केट की सूरत हाल है, और अगर इसके साथ साथ वो अपने इस अमाउंट को निकालना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो अपनी अमाउंट को यहाँ से निकाल कर कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में या फिर किसी और सोसाइटी में मर्ज कर लें जहाँ पर उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और जिन लोगों के पास एक इन्वेस्टमेंट एज आ वो सिर्फ यही समझते हैं कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ भी कर लें तो इन्वेस्टमेंट ही रहेगी, अगर किसी और प्रोजेक्ट में हम करते हैं तो वहाँ पर भी हमें टाइमली ही चीज़ें प्रोवाइड होंगी, तो इससे अच्छा है कि उन्हें ये मैं रिकमेंड करूँगा कि वो यहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो बरकरार रखें। और आने वाले टाइम में ऐसे गार्डन्स के अंदर आपको बहुत जल्द ही बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अपना एक और न्यू ब्लॉक लॉन्च किया है जो कि शेर आलम ब्लॉक के नाम से है और उसमें भी आपको 3 मरला और 4 मरला की कटिंग दी गई है। 3 मरला की डाउन पेमेंट पर आप अगर बात करें तो 2.5 लाख की इनकी डाउन पेमेंट है और उसके साथ साथ फिर इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, 5 साल का इनका इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। और इसके साथ साथ अगर आप 5 मरला की बात करें तो 5 मरला आपको 4 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाता है।
और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों की वहाँ पर इस टाइम पर बाइंग हो चुकी है, जिन्होंने बाइंग कर ली है, उनके लिए ये सजेशन मैं उन्हें दूँगा कि वो यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड रखें। और जो लोग यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट अपनी निकालना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को मर्ज कर सकते हैं और वहाँ से एक शॉर्ट टाइम के पीरियड में एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अल कबीर डेवलपर्स ने अपना लो बजट में एक और प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, जो कि अल कबीर ऑर्चर्ड मेन काला शकाकू पर वाक़या है। यहाँ पर आपको 3 मरला और 5 मरला की कटिंग दी गई थी। 3 मरला जो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से प्रॉफिट गेन किया, और उसके साथ साथ 3 मरला एक टाइम पर ऑन पर भी चला गया था, जहाँ से लोगों ने बहुत एक अच्छा प्रॉफिट हासिल किया। उसके बाद इन्होंने अल कबीर ऑर्चर्ड ने वहाँ पर 5 मरला की कटिंग लॉन्च की, जिसमें इस टाइम करंट सिचुएशन ये चाह रही है कि वहाँ पर इनकी जो है वो हो चुकी है, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, जिसके साथ साथ वहाँ पर अभी फ्रेश बुकिंग भी अवेलेबल है। 3 मरला आपको 2 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ अगर आप बात करें 5 मरला की, तो वो आपको 3 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने अल कबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनकी एक ये है कि अगर वो यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। अगर वो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल कर किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे, वो भी एक शॉर्ट टाइम के पीरियड के अंदर। अगर आप यहाँ पर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ऐसे गार्डन्स में इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ पर अपना एक जो है वो लो बजट के अंदर रहते हुए एक अपना प्लॉट ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपना घर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग अभी सिर्फ एज आ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकमेंड ये है कि वो अल कबीर ऑर्चर्ड में बाइंग करें और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, क्योंकि अल कबीर एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। तो इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगी, और उसके साथ साथ अभी मार्केट की जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसके लिहाज से मैं आपसे बात करूं तो आप जो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखें, क्योंकि इस टाइम आपको भी बखूबी पता होगा कि जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है वो इस टाइम बाइंग की चाह रही है, क्योंकि जो इस टाइम प्लॉट्स हैं जो भी इस टाइम आप अगर कहीं भी बाइंग करेंगे तो आपको लो बजट में चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो इट इज़ द राइट टाइम टू बाइंग इन द मार्केट। और इसके अलावा अगर आप आपने अल कबीर ऑर्चर्ड में या फिर ऐसे गार्डन्स में आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो उनके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो यहाँ से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल कर कहीं एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, जहाँ से उन्हें एक शॉर्ट टाइम के पीरियड के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिले। जी तो व्यूअर्स, ये था एक मेरा ओवरऑल व्यू अल कबीर ऑर्चर्ड और ऐसे गार्डन्स के हवाले से। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, और आप यहाँ पर अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आप अगर यहाँ से निकाल के कहीं और मर्ज करवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर गिवन नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ओवरसीज़ क्लाइंट्स मुझे व्हाट्सएप और IMO पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।